हे गाइस, वेलकम टू फार्मा संसार। स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल फार्मा संसार में। आपके कुछ क्वेश्चन थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी होनी है आपके शिमला में 12 मई 2022 को, उससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप खुद से अराइज कर रहे हो, उसमें कंफ्यूज हो रहे हो और औरों को भी कंफ्यूज कर रहे हो, तो उनको जो है यहाँ पर करेक्ट करने वाली हूँ। आपके जो सवाल हैं उनको यहाँ पर करेक्ट किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं, बहुत सारे सवाल हैं, सारे इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा। सबसे पहली बात है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो HPSSC हमीरपुर में आपकी हो चुकी थी, फिर दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने की क्या नीड पड़ी? तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब जो है आपका जो भी आपके बोर्ड है वो ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने वाला है। तो ये अप्लाई हो चुका है हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। अब ये हाँ, जब तक हमारा ज्वाइनिंग नहीं हुआ तो ये अप्लाई हो चुका है। पोस्ट कोड 892 पे भी ये लागू हो गया, तो 894 पे भी ये लागू हो गया है। तो वेरिफिकेशन जो है बोर्ड में जाएगी होने के लिए, तो बोर्ड में वेरिफिकेशन होनी है। बस सेम वेरिफिकेशन जो वहाँ पर हुई थी हमीरपुर में, वही वेरिफिकेशन होने वाली है आपके बोर्ड में, आपके शिमला में। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन है, क्या हमको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, क्या हमारे को कोई एफिडेविट बना के लेके जाना पड़ेगा? तो ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? आपको जो डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट आया है, जो नोटिफिकेशन थी वही बाय पोस्ट आई है। जो डॉक्यूमेंट आपको बाय पोस्ट आया है इतना लंबा चौड़ा, उसमें जितने पॉइंट्स लिखे गए हैं सिर्फ वही उन्होंने मांगे हैं। बाकी उसमें कहीं नहीं लिखा है कि कोई मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ये ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे हैं, अभी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है पोस्ट कोड 894 फार्मासिस्ट की। अभी जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है, वेरीफाई हो रहे हैं, जेन्युइननेस चेक की जा रही है। क्या आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन हैं, क्या आपके सच्चे डॉक्यूमेंट हैं, कहीं आपने कोई मिस्टेक तो नहीं होगी। चलो ये अब प्रोसीजर बोर्ड के पास हो गया, हम खुद ही हैंडल करेंगे, जेन्युइननेस हम खुद चेक करेंगे, सिर्फ इतना प्रोसीजर है। तो यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, यहाँ पर कोई एफिडेविट नहीं मांगा है, कोई भी मेडिकल फिटनेस नहीं मांगा है। वो पॉइंट्स ध्यान से पढ़ लें। अब देखते हैं पॉइंट्स में क्या क्या आपसे मांगा गया है। नंबर 1, सबसे पहले मांगा गया है आपका एम्प्लॉयमेंट पे आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका एम्प्लॉयमेंट पे ऑफिस पे। तो एम्प्लॉयमेंट पे आपको कौन सा करंट करवाना है, करंट लेके जाना है, या फिर जो आपका पहले का है वो लेके जाना है? तो आपको एम्प्लॉयमेंट पे रजिस्ट्रेशन आपका जो पहले उस टाइम पे था, आप रजिस्टर्ड थे एम्प्लॉयमेंट पे, वो भी लेके जाना है। और अभी आप उसको दोबारा से रिन्यू, अगर आपका एक्सपायर हो गया तो आप उसको रिन्यू करवा दें। वैसे नहीं होता, 3 ईयर के लिए होता है वो। तो आपका जो है अगर नहीं हुआ है एक्सपायर तो आप उसको लेकर आएँ, एम्प्लॉयमेंट का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको लेके जाएँ। नंबर 1। नेक्स्ट है आपका 10th मैट्रिकुलेशन का चाहिए आपका, दूसरा +2, तीसरा आपका चाहिए जो आपकी डिग्री है, डिप्लोमा है, अलॉन्ग विद उनकी जो मार्कशीट्स हैं उनके साथ आपको उसको लेके जाना है। ठीक है। उसके नेक्स्ट आता है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका काउंसिल में। तो फार्मेसी काउंसिल, हिमाचल प्रदेश स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आप शिमला में आप रजिस्टर्ड हो एज अ फार्मासिस्ट, उसको आपको वेरीफाई करना है। वो आपकी जब आपने फॉर्म फिलअप किया था उससे पहले आप रजिस्टर्ड थे। ठीक है। उसके जब इतने टाइम पीरियड में, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, फिर आपका वो वाला रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए पड़ेगा, 2021 वाला। उसके बाद आपका 2022, अभी रिसेंट आप 2022 में भी रजिस्टर हो चुके हो, दोनों लेके जाने हैं। आपके अंदर कन्फ्यूज़न है कि डॉक्यूमेंट सिर्फ वेरीफाई हो रहे हैं तो हम अभी वाला लेके जाएँ रजिस्ट्रेशन की पुराने वाला लेके जाएँ रजिस्ट्रेशन, सारे ले जाने, दोनों बोथ लेके जाने हैं आपको काउंसिल में, आपके बोर्ड में वेरीफाई के लिए। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे पास जो अभी 2020 वाला है वो डॉक्यूमेंट हमारा अभी जो है वो सर्टिफिकेट बन के नहीं आया है, वो सर्टिफिकेट अभी बनकर ही नहीं आया है काउंसिल से, तो अपलोड ही नहीं हुआ है हमारा सर्टिफिकेट। हम क्या करें? तो इसमें ज़्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल सी बात है। पहले तो मैं एक बात बोलूँगी कि कोशिश करें आप पर्सनली कॉल करें काउंसिल में, वो नहीं उठाते हैं, नो, 50 बार भी आपको रेगुलर लाइन पर कॉल बैक करना पड़ता है तो वो उठा लेते हैं, कॉल उठा लेते हैं, बिजी रहते हैं, काउंसिल में भी बहुत काम होते हैं। तो वहाँ पर कॉल उठाने के बाद आपको वहाँ उनको कहना है कि मेरा ये रजिस्ट्रेशन नंबर है सर, मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए, अपलोड करके दें। तो वो वैसे मैंने कईयों के करवाए हैं, साथ साथ में अपलोड भी किए हैं उन्होंने, तो साथ साथ में अपलोड वो कर देते हैं और कह देते हैं नेक्स्ट डे आप जो है उसको प्रिंट कर लें, अपलोड हो चुका है। ठीक है। क्योंकि वहाँ पर अब उनको नहीं पता है, इतने सारे हैं कि नहीं पता होता है कि अब कौन सा रह गया है कौन सा नहीं। तो आप जो 121 है HPSC का, जिन्होंने फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, उनके लिए तो मस्ट है कि वो सर्टिफिकेट खुद कॉल करके अपलोड करवाएं उनसे कि हमारा अपलोड कीजिए, तो वो वहाँ पर अपलोड कर देते हैं। दूसरा
काउंसिल वाले कह रहे हैं कि थोड़ा सा साइट पे दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा उनको, तो अपलोड नहीं हो रहे, उस वजह से डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड कर पा रहे हैं वो किसी कारणवश। तो इस बारे में भी उन्होंने जो है जो बोर्ड है उसमें बात कर दी है कि वेरिफिकेशन के टाइम पे थोड़ा सा उनको ये चीज़ समझनी होगी कि यहाँ पर जो है ये हमारी गलती है, तो हमने ये बात पर्सनली इनसे कर ली है, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम आपके डॉक्यूमेंट जल्दी या फिर हम आपका सर्टिफिकेट जो है वो जल्दी जल्दी अपलोड कर दें। तो ये तो बात हो गई हमारे पास डिग्री, उसके बाद हमारे उसकी मार्कशीट और उसके बाद सर्टिफिकेट की, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की, दोनों लेके जाने हैं, बोथ लेके जाने हैं, प्रीवियस भी और जो आपका रिसेंट भी अगर आपका आ चुका है, वरना कोशिश करें उसको निकलवाने की। उसके बाद हमारे पास आते हैं जो हमारे बोनाफाइड हिमाचल प्रदेश के आप हो निवासी। उसके बाद आपका जो कैटेगरी का है, अगर आप SC ST OBC जो भी आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो लेके जाएं, OBC वो सर्टिफिकेट लेके जाएं, पर सर्टिफिकेट आपका उस टाइम की डेट का भी चाहिए और रिसेंट आपका रिन्यूअल भी, आपको रिन्यूअल जो रिन्यू हो चुका है डॉक्यूमेंट वो भी चाहिए। तो उस टाइम की डेट का तो मस्ट है, जब आपका वेरीफाई हुआ था हमीरपुर में दिसंबर में 7-8 दिसंबर के टाइम की बात है, तो वो उस टाइम का जो आपका है वो भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए और रिन्यूअल भी आपको वहाँ पर लेके जाना है। तो इसमें कोई ये मत करें कोई कि नहीं हम बस अब जो है वही लेके जाएं, अब रिन्यूअल क्या, नहीं, कोई लापरवाही बिल्कुल ना बरतें इस मामले में, ठीक है। वेरिफिकेशन के टाइम पे बाहर भी हो सकता है बंदा, अगर एक भी डॉक्यूमेंट वहाँ पर नहीं आप सबमिट करवा सके, वैसे तो टाइम वहाँ पर भी मिलेगा आपको, 7 डेज़ का टाइम मिलेगा। कोई भी डॉक्यूमेंट आपका रह जाता है तो आप उसको 7 डेज़ के अंदर अंदर सबमिट करवाने का आपको समय मिलेगा। उसके बाद आता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के अंदर आपका क्वेश्चन है कि क्या हम उसको हाथ से रिटर्न में दें या फिर हम उसको टाइप करके दें। तो देखिए, अगर आप टाइप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आपको अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर और अपना आधार नंबर जो है वो ज़रूर टाइप करना है। वैसे आप हैंड रिटन में भी कुछ नहीं घिसा जा रहा है, आप हाथ से लिख करके एक लेके जाएं, एक टाइप करके लेके जाएं, उसमें कोई कमी नहीं है। अगर आप टाइप करके भी लेके जाएं और हाथ से लिख के भी लेके जाएं। तो ये आपका लास्ट रहता है बायोडाटा फॉर्म। बायोडाटा फॉर्म के लिए तो बहुत मुशक्क़त की जा रही है, बायोडाटा फॉर्म नहीं मिल रहा है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट के ऊपर। तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो वेबसाइट है उसके ऊपर बायोडाटा फॉर्म अगर अवेलेबल नहीं हो रहा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद होगा जब हमीरपुर में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था तो वहाँ पर भी आपको पहले कहा गया था कि बायोडाटा फॉर्म आप एनेक्सर A एनेक्सर B के साथ अपना बायोडाटा फॉर्म लेकर आएँ, लेकिन लेके आने के बावजूद भी आपको वहाँ पर अवेलेबल करवा दिया गया था बायोडाटा फॉर्म। तो यहाँ पर भी क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो अवेलेबल इसलिए करवाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि क्या पता आप वेबसाइट पे मिले ना मिले, अपलोड ना हुआ हो, पुराने फॉर्मेट का हो, कैसा भी जो भी, तो वो अवेलेबल वहाँ पर करवा देते हैं, वो उनकी भी ड्यूटी है। तो यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जो वेबसाइट है उस पर भी बायोडाटा फॉर्म नहीं मिल रहा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वहाँ जाकर के भी वो अवेलेबल करवा देंगे। कोई एफिडेविट नहीं, एक बार और रिपीट कर रही हूँ, कोई एफिडेविट नहीं इसमें मांगा गया है, कोई भी एफिडेविट नहीं, कोई भी मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं मांगा गया है। माइंड में ध्यान में रखें ये बात कि यहाँ पर सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने वाले हैं, ना कि आपकी ज्वाइनिंग करवाने वाले हैं। अभी आपकी ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे हैं, ज्वाइनिंग के टाइम पे मेडिकल फिटनेस बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर अभी कोई रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है। जो भी आपको वाया पोस्ट वो डॉक्यूमेंट आया है उसको ध्यान से पढ़ लें, उसके पॉइंट्स को कि क्या क्या चीज़ें उस पर मांगी गई हैं, वही चीज़ें आपको वहाँ पर लेके जानी है। एक्स्ट्रा कोई चीज़ भी अपने दिमाग में ना भरें और औरों को भी कंफ्यूज ना करें। सो आई थिंक जितने क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज हो रहे थे वो सारे क्वेश्चंस की जानकारी आपको मिल गई होगी। कुछ छूट जाता है तो आप वो मुझे मैसेज कर दें, उसका मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगी अगर मुझे पता होगा तो। सो ऑल द वेरी बेस्ट। 12 मई 2022 को आपका सिर्फ वेरिफिकेशन होना है, आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई होना है। तो टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग गाइस।